स्वागत है। महाराष्ट्र पिछले 24 घंटों से मूसलाधार बारिश से जूझ रहा है। मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र क्षेत्र में भयंकर बाढ़ और जल भराव की स्थिति है। भारतीय मौसम ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, नासिक और पुणे के लिए अलर्ट जारी किया है और अगले 48 घंटों में तेज हवाओं के साथ भारी से बेहद भारी बारिश का अनुमान जताया है। और इस समय हमारे संवाददाता शिशिर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिशिर, अगर देखा जाए मुंबई में पिछले शनिवार से ही बेहद ही तेज बारिश हो रही है। आज किन किन जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है और कहाँ बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले 48 घंटे में जो है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जो है रेड अलर्ट दिया था। कुछ कुछ इलाके हैं महाराष्ट्र के, खासतौर पर बात करेंगे तो मराठवाड़ा रीजन है, उत्तरी महाराष्ट्र का जो हिस्सा है और साथ ही साथ कोंकण का कुछ हिस्सा है जहां पर जो है भारी बारिश जो है अनुमान दिया गया था। इसके अनुसार हमने कल देखा कि कल कई जगहों पर, खासतौर पर मराठवाड़ा के जिलों पर जो है भारी बारिश हुई, जिसके कारण जो है इस वक्त वहां पे नदियां उफान पर है। हालांकि कुछ नदियों ने जो है जलस्तर जो है अपना क्रॉस कर चुका है, जो वार्निंग लेवल है वो क्रॉस कर चुका है और इसीलिए जो है खेतों में पानी, शहरों में कुछ जो है नदियों का पानी जा चुका है। बात करें अगर मराठवाड़ा की, तो मराठवाड़ा के छत्रपति संभाजीनगर, धाराशिव जैसे, अहिल्यानगर जैसे इलाके जो है यहाँ पर जो है भारी बारिश के कारण जो है खास तौर पर लोगों का नुकसान हुआ है, जो किसान उनकी खेती को नुकसान हुआ है। हालांकि इसकी अगर देखा जाए तो जो राज्य सरकार इस पर पूरी तरह ध्यान रखे हुए है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कल निर्देश दिए कि जहां पर इस प्रकार की स्थिति, खासतौर पर बाढ़ जो स्थिति उत्पन्न होती है, वहां पर जो है स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ को इससे पहले ही तैनात किया गया। उन लोगों को जो है सुरक्षित स्थलों पर जो है ले जाया गया। तकरीबन हजारों के आसपास ये आंकड़ा होगा जिनको जो है इवैक्यूएट किया गया और जो सुरक्षित स्थल है वहां पर जो लोगों को जो विस्थापित किया गया। साथ ही साथ उनके रहने और खान पान की व्यवस्था भी वहां पर की गई है। दूसरी ओर अगर देखा जाए उत्तरी महाराष्ट्र में नासिक, धुले, जलगांव उनको इलाके हैं, यहाँ पर भी जो है भारी बारिश के कारण काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर अगर बात करें तो सोयाबीन की फसल जो है यहाँ पर खराब हो चुकी है। प्याज की फसल जो है उत्तर महाराष्ट्र में जो है वो खराब हो चुकी है। साथ ही साथ महाराष्ट्र अगर बात करें मराठवाड़ा की, तो यहाँ पर भी कपास जो है वो खराब हो चुका है। बात करें विदर्भ की, तो वहां पर संतरे और मौसमी जो है उसकी फसल जो है खराब हो चुकी है। तो ऐसे में इन सभी अलग अलग पॉकेट्स में महाराष्ट्र के इस वक्त जो है बारिश के कारण खासतौर पर देखा जाए काफी असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालांकि इससे पहले सरकार ने तकरीबन 2200 करोड़ से ज्यादा की जो लागत है राहत राशि जो है वो किसानों को जो है इससे पहले घोषणा की थी और साथ ही साथ ये निर्देश भी दिए गए थे प्रशासन को कि जल्द से जल्द किसानों की जो सभी दिक्कतें, हालांकि खासतौर पर जो खेती है उसके पंचनामे किए जाए और उनको राहत पहुंचाई जाए। हालांकि इसके बारे में अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई गई है कि वो भी जो है एनडीआरएफ के जरिए राज्य सरकार को मदद करे। और साथ ही साथ आज अगर देखा जाए 29 तारीख है, आज अगर देखा जाए तो कुछ कुछ हिस्सों में, खासतौर पर मराठवाड़ा के कुछ अगर बात करें इलाकों की और साथ ही साथ हम बात करें उत्तरी महाराष्ट्र की, हालांकि बारिश आज बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जो खबर इस वक्त हमारे पास मिल रही है, लेकिन रुक रुक कर बारिश हो रही है तो एक राहत मिल रही है जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। बिल्कुल शिशिर, यानी कि एक तरफ बारिश ने एक बार फिर से कहर बरपाना शुरू किया है, वहीं चिंताओं की लकीर भी किसानों के चेहरे पर साफ देखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिनों से लगातार जिस प्रकार से बारिश हुई है, जिसके कारण किसान जो है उनकी हालत काफी खस्ता हुई है। हमने जिस प्रकार से देखा, चूंकि खरीफ सीजन है तो ऐसे में महाराष्ट्र में जो है कपास हो या फिर सोयाबीन हो, गन्ना हो, इस प्रकार की जो फसल है वो काफी महत्वपूर्ण फसल होती है। लेकिन जिस प्रकार से बारिश लगातार हो रही है और खेतों में बारिश का पानी इस वक्त होने के कारण जो है कई जो फसल है वो सड़ चुकी है और कई हमने देखा कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो ऐसे में हालांकि पिछले हफ्ते ही अगर देखा जाए बुधवार को ही जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री जो है किसानों के खेतों पर गए थे, किस प्रकार से उनका नुकसान हुआ उसका जायजा भी लिया और साथ ही साथ उनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो मदद है वो उन तक पहुंच पाएगी। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस पर राजनीति जरूर कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा मदद किसानों को देने में अब तक असफल रही है। हालांकि उनकी भी मांग है कि जल्द से जल्द मदद पहुंचनी चाहिए और इसीलिए हमने देखा कि चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, इस वक्त दोनों राहत कार्य में जुड़े हो, साथ ही साथ किस प्रकार से असिस्टेंस दिया जाए किसानों को, इस पर भी ध्यान दिए हुए है। और इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा कि पहले राहत पैकेज की घोषणा सरकार ने इससे पहले की थी। तकरीबन 2200 करोड़ का जो पैकेज है वो राज्य सरकार ने जो घोषित किया गया और साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी मदद की जो अपील की है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर जल्द से जल्द पंचनामे होते हैं तो जो राहत एक राशि है किसानों को वो जल्द से जल्द मुहैया करने का प्रयास सरकार कर रहेगा। अब बारिश से कब तक उम्मीद है राहत मिलने की, शिशिर?
देखिए आज के दिन अगर देखा जाए, चूंकि कल के दिन जो है आईएमडी ने रेड अलर्ट दिया था, लेकिन आज जो है कई जगह पर ऑरेंज अलर्ट है और कहा जा रहा है कि बारिश का असर जो है वो थोड़ा कम हो सकता है। खासतौर पर मराठवाड़ा के रीजन की बात करें, जहाँ पे नांदेड़ हमने देखा कि कल रात से बारिश वहां पर नहीं हुई है, रुक चुकी है। वहीं जलगांव की बात करें, जो कि उत्तरी महाराष्ट्र का इलाका है, साथ ही साथ नासिक की बात करें, तो यहाँ पर जो है बारिश का इस वक्त असर थोड़ा कम है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ घंटों में बारिश हुई जी है, उसका एक नुकसान अगर देखा जाए तो पिछले कुछ घंटों तक जरूर रहेगा। और जी इसीलिए फिर एसडीआरएफ की बात करें, फिर एनडीआरएफ की बात करें, इन दोनों टीम्स की तैनाती अलग अलग जिलों में बिल्कुल, महाराष्ट्र में यानी की कि गई है। शिशिर ये माना जाए कि राहत बचाव कार्य भी लगातार किया जा रहा है, लेकिन मौसम की मार है जिससे हर कोई परेशानी का सामना कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।